नमस्कार, वनकम, वेलकम बैक टू द वीगन वरांडा। आज हम लोग गंदा कपड़ा पहना है तो अगर मैंने तो अच्छा पहना है। तेरा भी गंदा है, चल चुपचाप मेरा फ्लो मत बिगाड़। गंदा कपड़ा अगर तुम लोग को चेंज करवाने का है, आपुटा भाई लोग, आपुटा इज वेरी हार्ड टू प्लीज। उसको ऐसा कुछ सवाल मत पूछा करो। तुम लोग को अगर हम लोग को अच्छे कपड़े में देखने का है तो फटाफट 1K सब्सक्राइबर्स तक हम लोग को लेके जाओ, ठीक है? सब्सक्राइब करो, पैसे भेजो, सब लोग 1-1 रुपए पैसे भेजो। हाँ, सब लोग 1-1 रुपया पैसा भेजो। हम लोग फिर अच्छा कपड़ा पहनेगा। और मतलब अगर पैसा नहीं भेज सकते तो कम से कम वो घंटी तो दबाओ ना। एनीवे, तो आज अपन क्या बात करने वाला, गौरव बता। देख कैसा हो रहा था कि कुछ मैंने वीडियोस देखे और जनरल अपने आसपास भी मैंने कुछ ऑब्जर्व किया कि थोड़ा BS हो रहा है। कि देख, तूने अपने लॉकडाउन में भी देखा रहेगा कि पौड़ी हो रही है क्या? हमारी पौड़ी तो पौड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ अलग ही हो रहा है पौड़ी का। तो इशू ऐसा हो रहा था कि मैंने भी अपने एरिया में देखा, तूने भी देखा रहेगा कि अपन ऑनलाइन भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन में ना भाई पता नहीं क्यों अचानक सब लोग के पास कोई ब्रीड का डॉग वॉग आने लग गया घर पे। सब लोग उसके ऊपर फोटो वोटो डालने लग गए। मतलब ऐसे इंसान जिसका मैंने कभी सुना भी नहीं था कि बाबा ये इंसान इंटरेस्टेड है डॉग्स में, अचानक उसके पास जर्मन शेफर्ड आ जाता है, अचानक से उसके पास रॉटवीलर आ जाता है। मैं बोला भाई ये लोग तो स्ट्रीट के डॉग्स को देख के नाक सब पकड़ के चलते हैं और इनके पास अचानक से डॉग आ गया फॉर सोशल मीडिया पॉइंट्स। और रीजन क्या है? तो 2-3 यूट्यूबर्स का भी देखा मैंने कि जो लोग ये चीज़ को थोड़ा कवर कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि यार ऐसा हो रहा है, बहुत लोग क्या बोलते हैं, अकेले अकेले घर पे बैठे, तो उनको लगा कि यार अपने को कंपेनियनशिप के लिए कोई एनिमल चाहिए, तो कहीं से तो एनिमल उठा के लेके आते और फिर जैसे ही उनको लगता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता तो फिर ऐसे ही कहीं पे तो छोड़ के आते। तो इस पे मैंने सोचा कि अपने को एक वीगन पर्सपेक्टिव देना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ पैंडेमिक से नहीं है, बहुत पहले से ये चीज होते जा रही है। हाँ, मतलब जो ब्रीडिंग इंडस्ट्री है अपना कंट्री में वो बहुत बड़ा है, मतलब क्या बोलते हैं, और उसका जो भी बिजनेस है पूरा धंधा किस पे लगा है? जो पब्लिक का जो मेंटालिटी है कि ये टाइप का जो कुत्ता है वो अच्छा है, बेटर है, और ये वाला जो टाइप का है वो गंदा है, अपने को अच्छा नहीं लगेगा, मुंह काटेगा, चिल्लाएगा, वो सब जो भी मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी पे इन लोग का पूरा दुकान चल रहा है अभी तक। और वो मतलब बहुत टाइम तक चेंज नहीं होने वाला अनलेस अपन कुछ एक्चुअल एक्टिविज्म करेगा, कुछ चेंज करेगा, तब तक कुछ होने नहीं वाला। बट बेसिकली क्या बोलते हैं वो अपना जो ये लोग जो है, मतलब इनका प्रायोरिटीज देख। इवन व्हेन उनको मतलब क्या बोलते हैं, उनको जब भी कंपेनियनशिप जैसा चीज़ है जो बहुत प्रेशियस है वो भी उन लोग को चाहिए, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग जाके एनिमल खरीद के लेके आता है। वो लोग ऐसा नहीं कि गया कोई शेल्टर में गए, कोई एनिमल को अडॉप्ट किया, वो ऐसा कुछ नहीं। दे विल गो एंड बाय जो उनको ऐसा एस्थेटिकली अपने उनको अच्छा लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा दिखेगा। और देयर इज ऑल्सो अ सोशल स्टेटस एस्पेक्ट कि मतलब अगर तेरे पास गली का कुत्ता है तो तू गरीब है, और अगर तेरे पास जर्मन शेफर्ड है तो तू बहुत अमीर है। बट अपने को मालूम है गरीबी रॉक्स गरीबी रॉक्स ऑलवेज सॉल्यूशन। मेरे को एक्चुअली 2-3 दिन पहले सौरव ने कुछ यूट्यूब देख के बताया था कि इंडिया में किधर किधर ऐसा मार्केट्स है जहाँ पे ब्रीड वाले डॉग्स को बेचा जाता है, और उसने कहा कि कुछ शायद लैब्राडोर का पपी कुछ 8,000 में बिकता है। तो है ये बहुत सारी चीज़ें अपन एक एक करके इसके बात करेंगे। तो सिट टाइट जो भी आए हैं सब लोग ध्यान से, थैंक यू अब तक जो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा इरेगुलर थे वीडियोस अपलोडिंग के लिए, बट स्टे ट्यून्ड, हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाले। तो सिट बैक, अपना वीगन कॉफी लेके आओ या कुछ भी ड्रिंक लेके आओ, बैठो मस्त, काला चाय लेके आओ, कुछ भी लेके आओ ब्लैक चाय लेके आओ। तो फर्स्टली अच्छा, और ये बात हो गई कंपेनियनशिप के लिए, सोशल मीडिया के लिए। और मैंने ये भी सुना कि कुछ लोग ये कर रहे थे कि मेरे को जब फ्यूचर में बच्चा होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं झेल पाएगा कि नहीं, उसके लिए मेरे को एज अ प्रैक्टिस डॉग लेके आने का है। और ये चीज मैं आज एक मूवी देख रहा था, उसमें भी सेम चीज रिफ्लेक्टेड था कि एक पपी उसको गिफ्ट करती है और बोलती है कि अरे तू इसका ख्याल रख,
मतलब इट्स विल बी प्रैक्टिस फॉर यू व्हेन यू गेट अ बेबी। मतलब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, उसका कुछ संबंध नहीं है इधर से उधर। नहीं मतलब बहुत डिफरेंस है भाई दोनों में, लाइक आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो दोनों एकदम ही अलग सिचुएशंस हो गया। राइट मतलब एक कैसा है ना, एक में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन केस में है, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाता है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, व्हाटएवर जो भी है। एनिमल्स का ऐसा नहीं है, एनिमल्स में द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू, मतलब हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और बहुत सारा, ये देखो ये मेरा शेर आ गया कैमरा पे इसको पहले दिखाया था क्या भाई वीडियो में? मेंशन किया था। चलो आज आप लोग को जो भी वीडियो दिख रहा है दर्शन मिल गया, स्नीक पिक मिल गया, दर्शन जो मिल भी गया। जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं आ जाओ फटाफट, ये टाइम स्टैम्प पे देख लेना। तो देख ये तो हो गया। और तो मेन बात इसमें ऐसा है कि खुद के बच्चे को और अडॉप्टेड बच्चे को तुम किधर छोड़ के नहीं आओगे। मतलब आई मीन एक बहुत छोटा पॉपुलेशन होगा, बहुत स्मॉल परसेंटेज होगा जो उतने खराब लोग होंगे जो ये भी करेंगे। बट डॉग्स एंड कैट्स का तो मैंने देखा है कि बाबा नहीं पसंद आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे को संभालने नहीं जम रहा है, तो किसके घर पे छोड़ के आएंगे, गांव में छोड़ के आएंगे, किसको दे देंगे या ऐसी रास्ते पे छोड़ देंगे। इसका सॉल्यूशन भी है एक्चुअली, तेरे को अभी डिस्कस करना है कि बाद में डिस्कस करना है इसका सॉल्यूशन? बता दे अभी सही। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला सॉल्यूशन है, मतलब जो प्रॉब्लम है ना कि मतलब अगर मेरे को फ्यूचर में बच्चा होएगा या मैं फ्यूचर में एक्चुअल डॉग लेके आएगा तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, उसका कैसा है, यू कैन डू समथिंग लाइक फॉस्टरिंग। बेसिकली फॉस्टरिंग मतलब क्या ना? हाँ मतलब तो इफ यू आर इन टच विथ सम शेल्टर वगैरह, तो कैसा रहता है कि वहाँ पे बहुत सारा एनिमल्स रहता है जो अडॉप्शन के लिए रहता है, और उनको वो लोग रख नहीं पाते हमेशा, मतलब अडॉप्शन होने तक वो लोग को रखने के लिए जगह चाहिए। तो बहुत सारे शेल्टर्स क्या रहते हैं, उनके पास जगह नहीं रहता है, तो वो लोग फॉस्टर होम्स में भेजते हैं। बराबर। तो अपन उनमें से ऐसा एक फॉस्टर होम बन सकता है जहाँ पे अपन वो एनिमल को लेके आएगा और लिमिटेड टाइम के लिए उसको रखेगा, और वी विल टेक केयर ऑफ द एनिमल। और उसके मतलब बाद बेसिकली स्ट्रे एनिमल का तब तक ख्याल रखने का जब तक उसको एक अच्छा घर मिले। करेक्ट। या तो उसका समझ हेल्थ खराब रहेगा, या तो उसका मतलब बहुत छोटा रहेगा, खुद का ख्याल नहीं रख सकता रहेगा, तो ये चीज मतलब डेफिनेटली एक है ऐसा, एक क्या बोलते हैं कम्युनिटी है अलग से जो ये चीज करते हैं। और उसका अगर कोई रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट में डालो अपना। और उसका बेनिफिट क्या है कि इट्स मतलब ये जो है बंदा, उसका भी कैसा था कि we started out as fosters, right? वो I mean इसका स्टोरी कैसा था कि मतलब वो पैदा हुआ था, बट वो अपना जो लेटर है उसका रंट था। रंट इज लाइक मतलब जो वीकेस्ट रहता है, वीकेस्ट वाला। उसको ऑब्जेक्शन आया, उसने अभी ऑब्जेक्शन रेज किया तेरे सामने। हाउ डेयर यू कॉल मी दैट? तो नहीं, उसको बाहर जाने का है, तो इसके लिए वो चिल्ला रहा है। बट एनीवे, तो इसलिए he started out as a runt, और उसके बाद मतलब उसका मम्मी छोड़ के चली गई, अबैंडन कर दी उसको। उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, हम लोग लेके आया और उसको हम लोग बड़ा किया बेसिकली, एंड नाउ ही इज सिटिंग हियर रूलिंग द हाउस। तो fostering is it can also like change into adoption in the future if you want it, right? So it's not like मतलब ऐसा नहीं कि लेके आने का दे देने का, बट अगर अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ये ऐसा ट्रायल बेसिस पे इट्स अ गुड आइडिया। हाँ मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कैसा है कि अगर कोई अच्छा एनिमल शेल्टर है या ऑलरेडी समझ अपन कुछ फॉस्टरिंग कर रहे हैं और अपने को कोई नया बंदा पूछता है कि यार मेरे को फॉस्टरिंग करने का है, तो अपन ऐसे डायरेक्टली तो देंगे नहीं, उसका कुछ तो एक्सपीरियंस होना मांगता है या उसको कुछ तो नॉलेज तो होना मांगता है। हाँ। या तो वो बंदा शुड बी ओपन टू मतलब कुछ सजेशंस, ये बाबा या ऐसा किया जाता है, अगर ये प्रॉब्लम होगा तो वहाँ जा, मतलब व्हाटएवर ये डॉक्टर को पूछते हैं, या ये आर्टिकल्स है या ये वीडियोस है, तो वो थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्वमेंट वाला चीज है। हाँ। तो अगर
आई मीन अगर इतना इन्वॉल्वमेंट अगर कोई सच में करने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली वो एनिमल्स को मिसट्रीट करेगा ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस. हाँ, लेकिन फॉस्टरिंग का बात का भी आता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडी एनिमल्स. राइट. इंडी एनिमल्स मतलब अपना जो देसी डॉग्स कैट्स जो है अपना जो बेसिकली स्ट्रीट पे रहता है उसको इंडी एनिमल्स बोलते हैं. उनके बारे में जब भी टॉपिक आएगा तभी अपन फॉस्टरिंग व्हाटएवर ये सब आएगा. अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू फॉस्टर अ लैब्राडोर, राइट? बिकॉज लैब्राडोर कोई अडॉप्शन पे नहीं डाल रहा है. मतलब है ऐसा एक दो चीज है, बट वो भी कैसा है, जो भी अडॉप्शन पे जा रहे हैं दे आर काइंड ऑफ लाइक विक्टिम्स ऑफ द ब्रीडिंग इंडस्ट्री. तो उस उधर आने से पहले अपने को डिस्कस करना पड़ेगा कि फॉरेन ब्रीड्स और इंडियन ब्रीड्स में क्या डिफरेंस है और व्हाई शुड वी प्रेफर इंडियन ब्रीड्स ओवर फॉरेन ब्रीड्स. दैट इज वन क्वेश्चन. देख, इसका तो ना 2-3 फैसेट्स है मैं तो बोलूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तूने अभी खरीदने का जो बात किया, क्योंकि लैब्राडोर का पपी ऐसा कुछ खरीदने का कुछ मतलब खरीदा ही जाता है जनरली. फॉस्टर अपन देखते नहीं है, मतलब मैंने तो अब तक सुना नहीं है. तो ये कैसा रहता है, ये जो एनिमल्स को खरीदने का जो मेंटालिटी है इसका एथिक्स ही रॉन्ग है. मतलब मैं तो इतना उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन मेरा दूंगा, अनपॉपुलर ओपिनियन की इट इज एज बैड एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर तुम एनिमल्स को खरीद रहे हो. बिकॉज यू आर असाइनिंग. हाँ, क्योंकि तुम उसको एक ऐसा पैसे का वैल्यू दे रहे हो एक लिविंग ब्रीदिंग बीइंग को. तो ये मतलब नहीं होना चाहिए. अगर हाँ समझ लो कोई पहचान का है जिसके पास कोई ब्रीड का डॉग है और वो नेचुरली उसको कुछ पपीज वगैरह होते हैं एंड देन यू अडॉप्ट वन ऑफ दोस पपीज एट द अप्रोप्रिएट एज और फिर तुम उसको संभालते हो, तो दैट इज फाइन. बट खरीद रहे हो तो बिल्कुल ये मतलब एथिकल नहीं है. बिकॉज तुम खरीदते वक्त ही तुम उसका कुछ असाइन कर रहे हो कि यार मैं इसके लिए 8,000 खर्च किया है. तो इसके लिए तो वो फीमेल्स भी लेते हैं ना कि इसको बच्चा हो फिर मैं उसको और बाद में बेच सकूं. ये बहुत खराब मेंटालिटी है. हाँ, इसमें और एक बात है कि जो फॉरेन ब्रीड्स यूजुअली रहते हैं वो लोग हेवीली इनब्रेड रहते हैं. लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली इनब्रेड. सो उसकी वजह से क्या होता है, उनके ही फैमिली मेंबर से उनको ब्रीड करवाते हैं. हाँ, उनके ही इसके वजह से उसको दैट्स कॉल्ड इनब्रीडिंग. तो इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम क्या है कि अगर जीन पूल में, सो दिस इज सम स्लाइट बायोलॉजी लेसन, बट अगर तुम्हारे जीन पूल में थोड़ा खराब जीन्स है तो इनब्रीडिंग करने से वजह से इट विल इंक्रीज. तो उसका जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज होएगा. बिकॉज जो बच्चे हैं वो भी रिसेसिव जीन्स, फिर उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होएगा तो और रिसेसिव जीन्स, तो इवेंचुअली यू विल गेट अ प्योर ब्रीड रिसेसिव जो एकदम अनहेल्दी रहेगा. तो दिस इज व्हाई यू सी कि मतलब बहुत सारा जो ब्रीड एनिमल्स रहता है यू माइट सी उनका फेसेस थोड़ा डिफॉर्म्ड रहता है. मतलब सम ऑफ देम आर वेरी, मतलब कुछ तो एकदम ही पूरा बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाता है. कोई फिजिकली बहुत वीक रहते हैं, उनको मतलब बहुत डिफिकल्टीज होती है. हाँ, और बाद में जाके उनका लाइफ में कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह अल्टर हो जाता है और उसके वजह से उनको और प्रॉब्लम्स हो जाता है. एट विच पॉइंट बहुत लोग उनको फेंक देते हैं या यूथनाइज कर देते हैं. तो ऐसा मैं एक स्टोरी सुना है एक दोस्त से. शी वेंट डाउन टू द लोकल वेट क्लिनिक और वहाँ पे उसको एक बहुत क्यूट सा गोल्डन रिट्रीवर का पप उसको वहाँ पे देखा. तो उसने वो वेट को पूछा कि ये किधर से आया, लाइक गोल्डन रिट्रीवर पप किधर से आया. सो द वेट टोल्ड हर कि कुछ ब्रीडर्स हैं यहाँ पे और वो ब्रीडर्स ने ब्रीड किया दो मतलब गोल्डन रिट्रीवर्स को, और जो लिटर आया पप्स का उसमें पार्वो का इन्फेक्शन फैल गया. वो क्या पार्वो is an infection that spreads in animals. Parvo virus. It's a viral infection. तो मतलब उसमें कैसा होता है, मतलब bloody stools, ऐसा बहुत सारा symptoms है उसको. It's a deadly disease. It's very bad. Very very bad. तो उन लोग ने क्या किया, वो पप को उठाया वेट के क्लिनिक पे, लिटरली वो लोग ने उसको ड्रॉप किया और वेट को बोला अगर तू तेरे से बचाने को हो गया तो बचा ले, नहीं तो इसको डिस्पोज कर दे. दैट्स द वर्ड दे यूज्ड, डिस्पोज. सो ये जो ब्रीडर लोग हैं, जो लोग बेचते खरीदते, ये जो भी काम करते हैं, दे एक्चुअली डोंट केयर अबाउट द एनिमल्स एट ऑल. मतलब अपने को लगता है कि वो एकदम वो लोग प्यार से संभालता रहेगा, नहीं, कुछ नहीं. वो लोग लिटरली वेट क्लिनिक में जाके वो लोग बोला डिस्पोज कर दे बच्चे को.
So that was, I mean, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ, बट सिंस देन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रीडर. मतलब अगर कोई मेरे को बोला ब्रीडर है तो मैं उसको मतलब बहुत मतलब मैं उसको पहले मतलब मैं उसको उसी नजर से देखेगा जिस नजर से अपन किसी मतलब किसी रेपिस्ट को या मर्डरर को अपन देखते हैं, उसी नजर से मैं आजकल ब्रीडर्स को देखता हूँ. तो बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन एनिमल्स को फोर्स ब्रीडिंग करवाते हैं, राइट. तो ऑब्वियसली जो पपीज है वो लोग ऐसा ही मतलब ऐसा मैजिकली नहीं होने वाला. यू हैव टू टेक अ मेल, यू हैव टू टेक अ फीमेल, यू हैव टू पुट टुगेदर, यू हैव टू पुट देम इन अ सिचुएशन वेयर दे मीट एंड दे प्रोड्यूस पप्स, राइट. तो वो सिचुएशन बहुत खराब रहता है. और कुछ कुछ सिचुएशंस में तो वो लोग जैसा डेयरी इंडस्ट्री में रेप रैक्स होता है, फीमेल को बांध के फिर मेल को चढ़ाते हैं, सेम थिंग ब्रीडिंग इंडस्ट्री में भी होता है. और द ओनली रीजन व्हाई दे डू इट इज बिकॉज बहुत पैसा आता है इसमें से. बिकॉज अगर एक पप, लेट्स डू सम मैथ, ऐसा अपन रैंडम ऐसा मैथ्स करते. देख, मैंने 2 पप्स लिया, ठीक है, लैब्राडोर का, 8,000 कितना 16,000 का मेरा खर्चा आया. समझ मेरे को 2,000 का पर मंथ पर डॉग लगता है, 4,000 रुपीज पर मंथ पर डॉग. तो पूरा खाने का खर्चा बोल रहा है. हाँ, खाने का जो भी मेडिकल बिल सब इंक्लूसिव 4,000 का मैं खर्चा बोल रहा हूँ. बहुत ज़्यादा बोल रहा है बट ठीक है. और उसको मैं एक ईयर में अगर मैं कन्वर्ट करेगा 12,48K तक आता है, राइट. 48K का खर्चा आता है दोनों डॉग्स का मिला के. उनको अगर मैं ब्रीड करवाएगा, सपोज एक लीटर में 4 पप्स कुछ भी होएगा व्हाटएवर, तो जितना भी पप्स आएगा उसको मैं समझ में 10,000 रुपये में बेचेगा. तो मेरे को कितना 40,000 समथिंग का मेरे को प्रॉफिट हुआ एक टाइम का. और ऐसा अगर मैं मल्टीपल ब्रीडिंग साइकिल्स करेगा एक साल में, मतलब अगर मैं 2-3 ब्रीडिंग साइकिल्स किया तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीस तक मेरा जाएगा प्रॉफिट. तो मैं खर्चा मेरा जितना भी हो रहा है, मतलब इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट खरीदने का जो पप्स का. फिर वो जो वेट बिल्स वगैरह है वो सब भी मतलब इट्स लाइक मतलब कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता, बट मेरा प्रॉफिट कांस्टेंट है उतना. तो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस और बहुत सारा लोग इसके लिए ये बिजनेस करता है. तो अभी बिजनेस हो गया एक बार, तो एथिक्स तो छोड़ दे भाई, क्योंकि एक बार बिजनेस हो गया तो नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट एथिक्स. यही तो अपना इश्यू है ना. मतलब एज वीगन्स अपन ये सब बात करते हैं, जनरली अपन एनिमल्स की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ा में है. और उसमें फिर क्या बोलते हैं अपना एग इंडस्ट्री में चिक्स हो गए, या तो मिल्क इंडस्ट्री में काउज हो गए और चिकन्स हो गए, व्हाटएवर. तो अगेन द मेन प्रॉब्लम कम्स बिकॉज अपन इनके और इनके बॉडी के प्रोडक्ट्स और इनके बॉडी को कुछ अपन मॉनेटरी वैल्यू असाइन करते हैं कि इसका इतना वैल्यू होता है, इसको इतना मैं इससे कमा सकता हूँ. तो जो भी मुझे हमको आजकल जो भी बताता है कि यार मैं गांव में ऐसा नहीं होता है, मेरे गांव में मैं गाय को माता की तरह रखता हूँ. तो द बिग क्वेश्चन इज कि भाई तू माता को तो ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगा. ऐसे नहीं रखते. कौन सी माता ऐसे रहती है. एंड सेम थिंग, मतलब ये ब्रीडर्स को तुम अगर अपन जाके पूछेगा ना कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हैं वगैरह, वो लोग बोलते अरे ऐसा थोड़ी करता है, हम लोग तो एकदम प्यार से संभालता है, हमारे बच्चे को जैसे संभालता है, हिमालयन वाटर पिलाते हैं उसको, ऑस्ट्रेलियन खाना खिलाते हैं, ऐसा बोलेगा सब. और ऐसा मैं लिटरली लोगों से ये किया है, मतलब वो लोग ऐसा बोलेगा कि अडॉप्शन के लिए एक कर रहे हैं, मतलब इसलिए क्या बोलते हैं, स्नीक डील बोलते हैं उसको. मतलब मैं बोलेगा कि अडॉप्शन के लिए है और तू बोले अरे लैब्राडोर अडॉप्शन के लिए, तो तू उसके पास जाके पूछेगा अच्छा कि मतलब अडॉप्शन करने का मेरे को, तो बोलेगा ठीक है 10,000 रुपया निकाल. तो मतलब बहुत सारा लोग उनको समझ में नहीं आता है कि अडॉप्शन फ्री रहना चाहिए, तो वो लोग पे कर देता है. तो ऐसा भी बहुत सारा ये है. एंड इफ यू कॉल देम आउट वो लाइक दिस इज बिजनेस, दिस इज प्योर बिजनेस, मेरे को मत सिखा ऐसा. या आई नो अ फ्रेंड हु कन्फ्रंटेड वन ब्रीडर और उसको लिटरली वो बंदा डेथ थ्रेट्स भेजने लग गया. क्या बात कर रहा है, इधर मुंबई में? हाँ. सो एंड व्हाट, मतलब वो बहुत बड़ा ड्रामा हो गया, बट व्हाटएवर. द पॉइंट इज people get defensive when you talk about this, because this, I mean, this is literally a very lucrative
कुछ स्किल्स, क्या स्किल्स चाहिए इसके लिए? कोई स्किल चाहिए क्या? नहीं, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा बेसिक नॉलेज कहाँ मिलेगा डॉग वगैरह बस, और उसको कैसा ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेबल रख सकते हैं, बस यही तो। एग्जैक्टली, उससे ज्यादा कोई स्किल जरूरत नहीं है, तो पीपल डू दिस। एंड इसके लिए तो मेरे को अच्छा लगता है ना कि जब अपन क्या बोलते हैं वो, जैसा यूट्यूब चैनल है मदर डोडो करके, तो ये हो गया, और बहुत सारे जो चैनल्स है ये लोग कैसा मतलब जो कभी कभी ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जो नॉन कन्वेंशनल एनिमल्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड दिखाते हैं। समझ, कभी कोई गोट रहता है, कभी कोई पिग रहता है, कभी कोई काव रहता है। जैसे एक बहुत फेमस वीडियो था जिसमें वो ऐसा क्या बोलते हैं यूकुलेले बजाता रहता है, और क्या बोलते हैं बहुत सारे काउज वगैरह आते रहते हैं। तो ये सब आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं वीडियोस, बट फिर भी वो डिस्कनेक्ट है लोगों में कि यार अगर इसका नाम काल है तो ये अलग है, बट जिसको मैं खा रहा हूँ उसका कुछ नाम नहीं है, उसका कुछ ये नहीं है, ऐसा। और ये भी एक चीज है, अगर तू किसी लैब्राडोर पपी को देखेगा उसका नाम क्या रहेगा? टॉमी। कोई इंडियन डॉग रहेगा उसका नाम रहेगा कालू, राजा, कालू, मोती। हाँ मतलब I'm not saying one name is bad or this. नाम ही अपन क्या बोलते हैं अलग टाइप से रखते हैं कि अगर फॉरेन है तो इसको अपन मतलब ऐसा बहुत कूल वाला नाम देंगे ऐसा। हाँ मतलब पब्लिक को लगता है टॉमी इज मतलब ऐसा, मतलब बहुत बड़ा नाम है ऐसा उसको लगता है। I'm not saying one name is better than the other. Obviously like कालू sounds like a good name as compared to Tommy. Definitely, but वो माइंडसेट वाली बात है। अपने लिए दोनों वर्ड्स एक जैसे, अपने लिए सारे एनिमल्स एक जैसे, बट जो नाम रखा है हो सकता है कि उसका कुछ माइंडसेट कुछ अलग होगा। तो वही मैं सोच रहा था कि क्या बोलते हैं, at some point vegans should start adopting non-conventional animals like chickens, pigs, goats वगैरह जो भी है उनको भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं and it's not that different. Responsibility दोनों में है, the only difference is perception. Just perception. And it all boils down to speciesism, right? क्योंकि अपन obviously humans और animals में we make an arbitrary stupid distinction, right? But even within animals अपन उनमें बहुत सारे distinctions create करते हैं जो मतलब देख, अगर तू बोलेगा ह्यूमन में एनिमल में डिफरेंस है, ठीक है, मैं मतलब इतना एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी मैं मान लेगा चल। बट अगर तू मेरे को बोलेगा कि एक गोट में और एक डॉग में बहुत डिफरेंस है, नो, बज ऑफ, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, दे आर बोथ लिटरली द सेम सेंटिएंट बीइंग, जस्ट इन अ डिफरेंट कवरिंग, दैट्स ऑल। मैं तो बोलूंगा कि एक हद से ना मेरे को अभी वो पॉइंट पे आ रहे हैं अपन, बट अगर फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से सोचेगा कि यार मेरे को घर पे कुछ मतलब, या मेरे को कहीं पे ऐसे जगह पे रहना है जहाँ पे मैं कुछ एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकूँ, तो मैं तो कहूँगा कि गोट जैसा एनिमल ज़्यादा प्रेफरेबल है टू डॉग, बिकॉज वो भाई जिंदगी भर वो वीगन ही खाने वाला है कुछ भी करके। ओह या उस पर भी अपन आ सकते हैं, बट उसके पहले एक और बात है जो मैं पहले बोलने को भूल गया था, बट अभी बोल रहा है मैं, कि जो फॉरेन ब्रीड्स वगैरह है दे आर नॉट acclimatized to our climate. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब देख, what is a husky? A husky is something that lives in Siberian husky. मतलब उनका इतना dense coat इसलिए है so that जब भी वो स्नो वगैरह में वो लोग चलता है उनको ठंडी नहीं लगना चाहिए, इसके लिए इतना वो लोग को मतलब हेयर फर वगैरह है उनको। पब्लिक मुंबई में मरीन ड्राइव पे हस्की घुमाता है। अरे वो छोड़, तू मुंबई छोड़, मैं हस्की का छोड़, तू अपन क्या बोलते हैं जो भी अभी सुन रहा है तुम लोग को भले इतना नहीं क्या बोलते हैं वो दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं क्लियर बता दो डिस्टिंक्शन। जब भी तुम लोग थोड़ा हिल स्टेशन पे जाओगे ना, थोड़ा ज़्यादा कोल्ड वाला, मतलब समझ ले हिमाचल में, ऐसा अपने इधर लोकल हिल स्टेशन नहीं, ज़्यादा कोल्ड वाला जो माउंटेनियस रीजन है, कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ पे जाके सिर्फ डॉग्स दिखना, स्ट्रीट डॉग्स, वहां पे उनका बहुत ऐसा थिक सा फर होता है, फेस उसका मतलब फेस बाकी बॉडी कंपोजिशन, टेल वगैरह सब अपने जैसे सेम स्ट्रीट डॉग, बट उसका कोट बहुत अलग रहता है, फर वगैरह। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज वो क्लाइमेट में रहता है, वेदर अडेप्टेशन है वो, मतलब उधर क्लाइमेट ठंडा है इसके लिए फर लगता है बॉडी को गर्म रखने के लिए। और अगर उनको तू यहाँ पे लेके आके रखेगा
तो दे आर गोइंग टू बी वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है. अरे मेरे को नहीं जमता यहाँ का गर्मी. गौरव इज नॉट इवन हेयरी. और मैं बचपन से इधर ही हूँ, मेरे को नहीं जमता. साइबेरियन हस्की को कैसे जमेगा? तो मतलब बेसिकली वही है कि वो लोग अडेप्टेड नहीं है अपना क्लाइमेट के लिए एज कम्पेयर टू कालू, भोलू, ये जो अपना स्ट्रीट डॉग्स है. दे आर वे बेटर अडेप्टेड एज कम्पेयर टू अ साइबेरियन हस्की. और इसकी वजह से क्या होता है, जो साइबेरियन हस्की वगैरह जो भी ब्रीड डॉग्स है उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होता है. एंड ऑब्वियसली वो जेनेटिक्स जो मैंने पहले बोला था उसकी वजह से भी है. तो द प्रॉब्लम इज दिस, यू पे फॉर द एनिमल, यू टेक केयर ऑफ द एनिमल, लेकिन उसकी वजह से वो एनिमल का क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर में उसका अपन को सोच नहीं रहे. एग्जैक्टली उसको कैसा लग रहा है वो अपने को सोचना चाहिए. बट अगर तो यही मतलब यू अडॉप्ट अ स्ट्रीट एनिमल राइट, कोई भी इंडी डॉग वगैरह है तो उसको अगर अडॉप्ट करेगा तो यू वोंट हैव दिस हेल्थ प्रॉब्लम. थोड़ा डिवर्मिंग वगैरह करना रहता है. डिवर्मिंग जो उसके मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मेंटेनेंस तो है. ऑब्वियसली वेट का तो विजिट तो करेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसमें मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, मैं सौरव के साथ ये बहुत बार डिस्कस किए थे, बोला था कि देख फर्क कैसा है. ये अलग बात हो गई कि समझ में अगर कोई लैब्राडोर या किसी को फुली एथिकल मीन से उसको अगर मैंने अडॉप्ट किया, जो घर से घर में आ रहा है या तो जो जन्मा है घर में, और उसके बदले मैं कोई स्ट्रीट से डॉग उठा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो स्ट्रीट से डॉग उठाऊंगा उसको ये अच्छे घर की बहुत ज्यादा कीमत रहेगी. बिकॉज उसने बहुत हार्ड लाइफ उसने देखा है. उसने खाने के लिए तरसा है कि रोज मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा. उसने स्ट्रीट के दूसरे डॉग से लड़ा है, उसने प्रेडेटरी ह्यूमन से बचा है, और वो दूसरा वाला तो एकदम कंफर्टेबल जिंदगी में आ रहा है. राइट है. मतलब वो सब छोटा पॉइंट्स है इधर उधर, बट द मेन ओवरआर्चिंग थीम क्या है इसका कि डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल्स. डोंट थिंक दैट लैब्राडोर मतलब बहुत सुपीरियर है, अपना स्ट्रीट डॉग मतलब गंदा है. डोंट थिंक ऑफ इट दैट वे. मतलब वो जो स्ट्रीट डॉग है वो स्ट्रीट पे क्यों है, क्योंकि एट सम पॉइंट ह्यूमंस ने उनको डोमेस्टिकेट किया और उनको ऐसा छोड़ दिया स्ट्रीट्स पे. उसकी वजह से वो लोग स्ट्रीट्स पे है. तो वो लोग स्ट्रीट्स पे इसलिए है क्योंकि अपना स्पीशीज ने एक टाइम पे बहुत गलती किया है, उसके लिए वो लोग है. तो इट बिकम्स आवर काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर अपने को उनको अच्छा लाइफ देने का है तो गिव इट टू अ स्ट्रीट एनिमल हु इज देयर बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स का गलती व्हाटएवर राइट. तो इसमें ही अभी व्हेन यू ब्रिंग द एनिमल होम, बाहर से अंदर तो लेके आ गया, बट अंदर अभी उसको खाना खिलाने का ये सब सीन है. तो इधर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आ सकता है कि अगर तुम लोग वीगन है तो तुम लोग एनिमल्स को क्या खाना खिलाएगा, राइट. सो there's two things that you could do, and I am talking from very limited experience, but I have at least some experience. मतलब आप zero experience है तो better है, right? तो first thing, you could buy vegan food. vegan pet food available है. हम लोग चाहिए तो links वगैरह डाल देंगे description में. You can buy vegan dog food. Dog food is very मतलब एकदम sorted है, मतलब dogs के लिए तो sorted है. मेनस्ट्रीम ब्रांड्स भी है जिनके पास वीगन ऑप्शंस है. मीटअप करके एक ब्रांड है, उसका जो वेजिटेरियन ऑप्शन है, इट इज मतलब वीगन ही ओनली बिकॉज उसमें डेयरी भी नहीं है, तो इट इज वीगन. तो वो मेनस्ट्रीम ब्रांड्स के लिए, डॉग्स के लिए सॉर्टेड है. यू फीड देम दैट, दे विल बी हैप्पी. इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर कैट्स. ये बेनिवो वाला जो ब्रांड है वो दोनों कैट्स एंड डॉग्स के लिए अवेलेबल है कि एक ही के लिए? दोनों के लिए अवेलेबल है. बेनिवो दोनों के लिए अवेलेबल है, बट अवेलेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टॉक खत्म हो गया तो बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तो थोड़ा प्राइस में डिफरेंस आता है. द ओनली प्रॉब्लम विथ वीगन कैट फूड राइट नाउ इज प्राइस एंड अवेलेबिलिटी. महंगा है, एक्सपेंस. तो जिसको एक्सपेंस अफोर्ड होता है, देयर आर मेनी ब्रांड्स टू चेक आउट. बेनिवो है, एवोल्यूशन करके है, एमी करके है. वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ दीज ब्रांड्स, बट इफ यू आर वाचिंग एंड यू वांट टू स्पॉन्सर अस, हिट अस अप. So, but anyway, the point is, there are many such brands. We'll put some links.
जाके देखो मतलब obviously I mean even the research is interesting to look at कि बाबा ऐसा ये लोग कैसे कर रहे हैं. Yeah, I mean we can get to the research, but the point is that what is cat food? Cat food is a company takes a cat, वो कंपनी देखते है कि कैट को क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स है, राइट? और वो उनका फूड में वो न्यूट्रिशनल नीड्स को कवर करने को ट्राई करते हैं. तो ऑब्वियसली द कंपनी नोस कि कैट्स आर लाइक ऑब्लिगेट कार्निवोर्स, उनको कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट से नहीं मिलता. ऑब्वियसली देयर इज taurine is a amino acid that they can't produce in their own body, so they have to get it from other sources. तो कंपनी क्या करता है, टॉरिन को फूड में मिला देता है. Now you could say some animals can't digest plant protein वगैरह. Sure, okay. What does the company do? The company includes enzymes in the food जिससे वो डाइजेस्ट कर पाएगा. हाँ, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम निकल गया, जो अमीनो एसिड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है उसका प्रॉब्लम निकल गया. तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्शन लेफ्ट कि इट इज नॉट नेचुरल. आई मीन vaccination is not natural, deworming is not natural, there are so many things that you do to the animal that are not natural. Spaying, neutering is not natural, you do that to animals, so why not just feed them vegan food? Because एक dilemma आता है. Let's say you adopt a chicken and you adopt a cat. At one point वो cat को भूख लगेगा, तो वो चिकन जिसको तूने अडॉप्ट किया उसको तो काट के cat को खिला देगा? No, obviously not. So why are you paying someone else to kill that chicken to feed the same cat? Now that's why vegan cat food is available. Get it, right? और मतलब मेरे फ्रेंड्स ने थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह किया है. It is only like a few rupees more expensive than a regular non-vegan cat food. Okay. Right? So it comes down to like 50 rupees per day basically. वीगन कैट फूड का प्राइस है 50 रुपीज़ पर डे तक आता है. अगर 50 रुपीज़ पर डे 100 रुपीज़ पर डे तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो डोंट अडॉप्ट अ कैट प्लीज. देख मैं क्या बोलूँगा, मेरा इसमें थोड़ा अलग सोल्यूशन है. समझ ले एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जब भी मैंने एक थोड़ा समझ ले सॉर्ट ऑफ एडल्ट कैट अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, और उसको स्ट्रीट पे क्या बोलते हैं मीट खाने की आदत हो गई है, मे बी रैट्स वगैरह मार के या व्हाटएवर कुछ एनिमल्स मार के, एंड एट द सेम टाइम उसको ह्यूमंस ने रोटी वोटी दिया हुआ भी खाने का उसको है आदत. तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कम्स डाउन टू अपना फ्यूचर का प्लान्स, क्योंकि मेरा वन ऑफ माई विशफुल थिंकिंग वाला गोल्स ऐसा है कि मैं एक ऐसा क्या बोलते हैं रूरल एरिया में रहूं जहाँ पे थोड़ा लैंड वैंड हो आसपास में, थोड़ा ग्रीनरी वगैरह, एंड फिर वहां पे मैं कुछ एनिमल्स अपने लिए पाल लूं. तो ऐसे सिचुएशन में कैट को ऑफ द ग्रिड कंट्री लाइफ, यस, तो ऐसे सिचुएशन में कैट को मैं वीगन फूड खुद खिलाऊंगा, और एंड वो कैट फ्री एक्सप्लोर करने के लिए, वो उसको जैसा जो भी अगर रैट्स या माइस वगैरह खाने का है या कोई स्मॉलर एनिमल्स उसको हंट करने का है, बाय ऑल मीन्स. तो ये बात भी है कि फ्लैट में बैठ के डॉग्स को या कैट्स को मैं तो बोलूंगा कि मत लो, बिकॉज नहीं इसका, हाँ अभी इसमें दो ये है राइट. तो मैंने जो फर्स्ट सॉल्यूशन बताया वो तो हो गया कि वीगन फूड अवेलेबल है, वो खरीद के खिलाओ. सेकंड सॉल्यूशन क्या है, विच इज व्हाट आई डू. व्हाट डू आई डू फॉर माय कैट, बिकॉज वीगन फूड इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव फॉर, आई मीन एंड इट्स नॉट एक्सेसिबल. मतलब एक्सपेंस तो झेल लेगा बट एक्सेसिबल नहीं है, मतलब मुश्किल है टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक. हाँ, आउट ऑफ स्टॉक रहता है, मेरे को मेरे फ्रेंड से बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो कैट को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा मालूम नहीं. तो व्हाट डू, वी हैव नॉन वीगन नेबर्स एंड दे गेट फिश एंड स्टफ. ओके. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग, सो वी जस्ट टेल देम गिव मी द वेस्ट लेफ्टओवर्स, अगर जो भी है तुम डस्टबिन में डाल रहे हो उससे अच्छा. हाँ, so that's what the cat eats and sorted. Problem sorted. There is no excuse. Right. Natural, ठीक है, natural diet दे दिया मैंने, ठीक है. What's the problem? So that's the other solution. But the crux is you shouldn't pay for it. मतलब अगर अपन पैसा दे के वो वेस्ट खरीद रहे तो it is already contributing to the animal exploitation industry. Right. The entire point is you don't economically fund the industry.
क्योंकि व्हेन यू इकोनॉमिकली फंड द इंडस्ट्री इट क्रिएट्स मोर डिमांड और उसके वजह से और ज़्यादा एनिमल्स को तकलीफ होएगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव नेबर्स, वी जस्ट टेल देम टू गिव द लेफ्ट ओवर फूड एंड वी गिव इट टू हिम एंड ही इज हैप्पी. ये तो है. और तेरे को याद है कि मेरे कॉलेज में अपन एक बार ये किया था, सेमिनार किया था. तो दैट टाइम मेरी जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी, शी इज यू नो बिग एनिमल लवर, नॉट वीगन. आई डोंट नो, आई डोंट थिंक शी इज वीगन एज फार एज आई नो. बट उनका इस पे एक सोल्यूशन था कि कॉलेज के कैंपस में अराउंड 20-25 डॉग्स जो थे, तो शी यूज टू टेक केयर ऑफ देम. आई मीन नॉट पर्सनली, बट जो अपना पियोन था, ही यूज टू टेक केयर ऑफ देयर फूड एंड ऑल. तो उसमें मैंने देखा कि उसको राइस देते थे. किचन में कुकर रोज खाली डॉग्स के लिए बनता था. रोटी ये मैडम घर से खुद लेके आती थी बहुत सारे. एंड समटाइम्स शी यूज टू गेट चिकन का फीट और यू नो वॉट एवर जो लेफ्ट आउट रहता है, जो बुचर शॉप्स में से एनीवे जो फेंक देने वाले रहते हैं, दैट इसको ये कलेक्ट करके लेके आके देन. हाँ, तो वही मैं बोल रहा कि उसमें क्रक्स है कि पब्लिक जाके वो खरीद के लेके आते हैं. दे पे लाइक 10 रुपीज फॉर. अच्छा, इसके लिए पैसे लेते हैं क्या? कुछ लोग लेते हैं, बट यू हैव टू मेक दैट अरेंजमेंट. उसको जाके यू हैव टू टेल हिम कि इंस्टेड ऑफ फेंकने से ज़्यादा मैं लेके जाता है, ऐसा कुछ सेटिंग करना पड़ता है. बट बेसिकली डोंट पे फॉर इट, गेट इट फॉर फ्री. मैं तो बोलूंगा इतना सब लूप होल्स में पड़ो ही मत. एक गोट मस्त अडॉप्ट कर लो, अच्छा रहता है एकदम शांति से. गोट हो गया, शीप हो गया, घास खिलाओ मस्त, तो एकदम मस्त एंजॉय करेगा. तो उसको गार्डन में घास खाने तो खुद भी उसके साथ नीचे लेट के घास खाओ, मस्त वीगन लाइफ सेट हो गया तुम्हारा. बट बेसिकली दैट्स द आइडिया, राइट? सो डॉग्स के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज डॉग्स आर एक्चुअली ऑमनिवोरस. दे मतलब उनको तू मतलब देयर इज एन इंस्टाग्राम हैंडल प्लांट पावर्ड पेट्स. वो लोग बहुत सारे रेसिपी डालते हैं कि अगर तुम लोग को डॉग फीडिंग वगैरह करने का है तो दे पुट मेनी रेसिपीज. वहाँ पे जाके चेकआउट करो उनका, मतलब रेसिपी देखेगा, यू जस्ट फीड द डॉग्स, द डॉग विल लव इट. और लोग वीडियो भी डालते हैं कि डॉग्स मस्त ऐसा मजा खा रहा है वो लोग. तो वो कर सकता है. प्रॉब्लम कैट्स के लिए आता है, और कैट्स के लिए तुम लोग ये कर सकते हैं. मैं 2 सॉल्यूशन दिया है, दोनों सॉल्यूशन ये तुम लोग कर सकते हो. तो ये तो हो गया. तो अपन लास्ट में कुछ कंक्लूजन में 4-5 पॉइंट्स बता देते हैं कि क्या करना चाहिए अगर तुम लोग को लग रहा है कि ठीक है मुझे अडॉप्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी घर के छोटे बच्चे के बहस क्या बोलते हैं उसके यू नो एक्साइटमेंट के उसके बोलने की वजह से मत लो. और अगर ले रहे हो तो खुद तैयारी रखो कि मैं उसका फुल लाइफ उसका ख्याल रखेगा. मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रिएट अ माइंडसेट दैट द एनिमल इज नॉट इंफीरियर. राइट. मेरे घर का हिस्सा बोल रहे हो तो सच में घर का हिस्सा बनाओ उसको, सच में फैमिली मेंबर उसको समझो. ठीक है. सेकेंडली, डोंट पे फॉर इट. उसके लिए पैसे मत देना. अगर कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई पहचान का उसको पपीज हुए हैं एंड देन वो कोई मतलब थोड़ा बहुत अगर सूटेबल ब्रीड है जो इंडिया को थोड़ा बहुत झेल सकता है, वो तो मैं बोलूंगा प्रेफर करो. इतना झंझट करने का भी जरूरत नहीं है. बहुत सारा ऐसा तुम लोग को चाहिए तो कमेंट करो, चाहिए डॉग मांगता है, हम लोग ऐसा लिंक्स भेजेंगे. हाँ, वैसे भी है बहुत सारे. मेनी ब्यूटीफुल डॉग्स एंड द थिंग इज, ये जो इंडी डॉग्स है उनको तो अंदर लेके आके उनको नहला के मैं साबुन वगैरह डाल के ये करेगा तो ये एक्चुअली बिकम वे मोर ब्यूटीफुल एंड यू नो दे कंप्लीटली मेकओवर हो जाते हैं. बराबर. तो ऐसा बहुत है. देयर आर सो मेनी चॉन्की पप्स. अडॉप्ट देम. यस. बट या आई मीन इवन इफ यू वांट टू डू व्हाट गौरव सेड, वो भी कर सकता है. इट्स डेफिनेटली बेटर देन बाइंग. हाँ, बाय तो मत करो, अडॉप्ट करो. और उसका वो एनिमल का उसका फुल लाइफ टाइम उसका अच्छा ख्याल रखो एज इफ इट वाज योर ओन चाइल्ड. या ठीक. एंड टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, उसके मतलब और दूसरा एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन के लिए पैसा मत दो. हाँ, इम्पोर्टेंट हो तो हो सके तो ऐसे ही क्या बोलते हैं रूरल एरिया में या फिर कुछ बंगला रहेगा तो उधर ही लो, ताकि उसको थोड़ा बाहर घूमने मिले. अगर फ्लैट में रहते हो तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा. तो that was our very short but long discussion regarding कैसा हम लोग pets, ideal situation में कैसा pets रखना चाहिए, भले अगर हम लोग नॉन वीगन हो. How to be vegan and keep pets. Yes.
because if you're keeping pets, you know, वो property वाला situation आ जाता है. They are not pets, they are companion animals. Yes, friends. They are Friends, not not there food. for you. हाँ, they are not there for you, they are there with you. That is the basic difference. तो मतलब ऐसा बहुत सारा stories है. मतलब you know, if you want to become more angry on breeders, तो देखो मेरे videos. को हम लोग को नहीं, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, मैं ऐसा स्टोरी भेजेगा, बड़ा बड़ा वॉल ऑफ टेक्स्ट भेजेगा ब्रीडर्स के बारे में. वो सब सुन के तुम लोग भी ऐसा रेडिकलाइज हो जाओ ब्रीडर्स के अगेंस्ट. And that will lead to लोग vegan होना. but that's kind of the idea, that treat animals like they are, you know, they are sentient beings. That's Yeah, because इससे वो चीज एक्सटेंड भी होता है कि मतलब बहुत सारे लोग वो कनेक्शन बनाते हैं कि यार मेरे घर पे अगर डॉग और कैट है तो उसका मैं ख्याल रख रहा हूँ, तो वो दे आर एज गुड एज मेरा घर का मेंबर. तो देन व्हाट इज द डिफरेंस कि मैं कोई शॉप में जाके किसी एनिमल को कटअप करके खरीद के लेके आ रहा हूँ. ये मैंने बहुत लोगों में देखा है. सो दैट इज वन पॉजिटिव थिंग आई वुड से. अगर तुम लोग एथिकली पेट्स रख रहे हो तो गो अहेड एंड थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर. So on that note, ये एपिसोड अपन बंद कर देते हैं. ठीक है. Sadly जाना पड़ रहा है. But if you're watching till now, just hit the subscribe button. Don't miss our next video. Also, congrats on having a good, attention span. इतना देख रहे हो आधा 40 मिनट का. 2022 में इतना अच्छा attention span. वाह 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 वाह. But anyway. So until then, we'll meet you next week. Maybe next week. Maybe next to next. We don't know. Yeah. We'll meet you next. Yeah, we'll meet you in the next video on the same veranda, with some other interesting topic. So until then, be safe, be vegan. Bye bye.